प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने कई बातों पर समाचार बताया है। खास करके एक मनुष्य इस संसार में जब वो अपना जीवन बिताता है, सही और गलत का फ़र्क उन्होंने बताया है। हम कैसे पवित्र जीवन जीना है, कौन से निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में बताया है। तो आज यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके सुसमाचार में से कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हम शपथ के बारे में जानेंगे। देखो, कई लोग वादा करते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, माँ की कसम, पिता की कसम, भगवान की कसम, मेरी कसम। इस तरह कई लोग अपने दोस्तों से, परिवार वालों से कसम खाकर कहते हैं कि मैं वो करूँगी, ये करूँगी, लेकिन वो कसम 2 दिन 3 दिन के बाद नहीं रहता। झूठे शपथ खाते हैं। वो जितने भी बातें बोलते हैं, वो बातें हकीकत में काम में नहीं आते। फिर कहते हैं, क्या करूं, मैंने तो कसम खाया है लेकिन मैं कर नहीं सका, मुझसे हो नहीं पाया, मैं भी एक मनुष्य हूं, मुझे शक्ति नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं है, कहते हुए हार मान लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने शपथ के बारे में कुछ बातें बाइबल में बताए हैं। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वहाँ उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वहाँ महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यहाँ प्रभु कहते हैं, तू झूठी शपथ न खाना। आज कई लोग बातों में बहुत इजी से कहते हैं, मैं कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ। कभी भी झूठी शपथ ना खाना, यानी अगर आप जो काम नहीं कर सकते हैं उस विषय के बारे में झूठी शपथ मत बोलो। देखो, आज कई लोग विश्वासी ऐसे हैं, पास्टर जी से आकर कहते हैं, पास्टर जी मैं ये बेड दूंगी, मैं कलीसिया बनने के लिए मैं अपना दान दूंगी, मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, मैं इतने घंटे उपवास प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, परमेश्वर को अपना दशमांश दूंगा। इस तरह कई लोग शपथ खाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बातों पर नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी बात पर खड़े रहता है वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने मुंह से बहुत बातें बोलता है लेकिन वो बातें काम में नहीं आते, तो क्या फ़ायदा है। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जब तू परमेश्वर के पास कोई शपथ खाए कि परमेश्वर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ज़रूर करना। अगर तू पूरा नहीं करेगा वो तेरे लिए पाप बन जाएगा। आज कई लोग ऐसे हैं कि शपथ खाते हैं परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर मैं आपको ये बेट दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसे जब पूरा नहीं करते पाप बन जाता है। अपना बाल को आप सफ़ेद नहीं कर सकते, काला नहीं कर सकते। अगर आप जो भी काम कर सकते हो, आपकी ताकत में है, आपसे हो सकता है, वही बातें बोलिए परमेश्वर से। अगर आप नहीं कर सकते, चुपचाप रहना भला है। समझ गए हमारे बात, हाँ या नहीं। अगर आपको कोई आगे सवाल पूछे, क्या भाई आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कहिए हाँ, अगर नहीं कर सकते तो साफ़ सुथरा सच्चाई बोलो कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर बड़ाई की बातें बोलोगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अगर सच में वो काम आप नहीं करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे इसने बड़े बड़े बातें बोले हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या है। सबोपदेशक की पुस्तक में एक बात लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसके पूरे करने में विलंब न करना, क्योंकि वहाँ मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना।
जब आप परमेश्वर से मन्नत मानते हैं, इस महीना आपके बच्चों को खाना खिलाऊंगा, इन गरीबों को मदद करूंगा, चर्च बनाने में मैं अपना दान दूंगा। आप परमेश्वर से अगर मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा करना, लेट मत करना। कई लोगों के जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं आती है पता है? वो मन्नत मानते हैं, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में ये हुआ तो ये करूँगा, मेरे जीवन में आप मुझे एक नौकरी दोगे, मुझे प्रमोशन आएगी तो मैं ये बेट दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, अगर मुझे बच्चे हो तो मैं ये दान दूंगा, अगर मैं घर बनाऊँ तो मैं आपको ये बेट दूंगा, अगर मेरा कर्ज पिट जाए तो मैं छोटी सी तोहफा दूंगा कलीसिया के लिए। इस तरह लोग आज मन्नत मानते हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो अपना मन्नत को पूरा नहीं करते। कभी भी मन्नत कंडीशन के साथ यानी शर्त के साथ मत जोड़ना। परमेश्वर अगर मुझे ये काम करोगे तब मैं ये दूंगा, अगर परमेश्वर मुझे नौकरी देंगे, अगर मुझे बच्चे पैदा होंगे, घर खरीदूँगा, मकान बनाऊँगा तब मैं बेट दूंगा। इस तरह कंडीशन मत रखो। परमेश्वर से अपनी भक्ति में कभी भी कंडीशन मत रखो, क्योंकि ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस संसारिक लोग कंडीशन रखते हैं, अगर आप मुझे ये पैसा दोगे तो ये काम करूँगा। इस तरह परमेश्वर से कभी भी कंडीशन मत रखना, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह ने हमारे सारे मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने अपना खून बलिदान दिया है, अपना जीवन बलिदान दिया है। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखा। लेकिन हम ही कुछ मन्नत ऐसे मानते हैं कि परमेश्वर तू ये करेगा तो वो करूँगा। कभी भी आपके मन्नतों में, शपथ में कंडीशन मत रखो। दूसरी बात है, अगर आप जो भी मन्नत मानते हैं उसे पूरा करने में लेट मत करना। कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं मेरे जीवन में क्यों ये आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्यों इतने साल से मुझे वेट करना पड़ रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि आपने कोई मन्नत मानी है? तो कहते हैं हाँ जी, हमने मन्नत मानी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले परमेश्वर की मन्नत पूरा करो, परमेश्वर आपके काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बिजनेस नहीं है। पहले आप परमेश्वर को दो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर आपका काम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे नीति और राज्य को ढूंढो और सब चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगे। आपके हर बातों में सच्चाई होनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति सच बात करता है। आपका सामर्थ्य है तो कहो हाँ, नहीं है तो चुपचाप रहना भला है। कई लोगों के जीवन में आशीर्वाद क्यों रुके हैं पता है? क्योंकि वो झूठे शपथ खाते हैं, लोगों से बोलते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, बड़ाई की बातें बोलते हैं। कभी भी बड़ाई की बातें मत बोलो। दूसरों को या पास्टर जी को इम्प्रेस करने के लिए झूठी शपथ मत खाना। जो भी दान आप देते हो परमेश्वर की प्रेरणा से दो। एक बिजनेस की तरह एक कंडीशन के साथ मत करो। अगर कोई सवाल पूछे आपसे, आपकी बातों में हाँ या नहीं, इससे ज़्यादा अगर आप कोई बताएंगे, शैतान की ओर से आता है। शैतान झूठा है, हर समय उनके ऊपर इनके ऊपर आरोप लगाता रहता है। दूसरों पर इंतज़ाम लगाना छोड़ दो। आप परमेश्वर के नज़र में एक धार्मिक व्यक्ति की तरह सच बोलो। सच बोलने के द्वारा शायद लोगों को गुस्सा आती है, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के नज़र में एक कड़ा व्यक्ति की तरह, धार्मिक व्यक्ति की तरह आप दिखाई देंगे और परमेश्वर आपके लिए अपने आशीर्वादों को स्वर्ग से भेजेगा। हर काम में आप सफलता देंगे। झूठे शपथ खाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई बोलकर ईमानदारी से जीना बहुत लाभ है। बहुत पैसा कमाने से भी अच्छा नाम मिलना बहुत आशीर्वाद है। आपकी परमेश्वर आपके हर एक बात को देखते हैं स्वर्ग से। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये दूसरों से कैसा बात करता है, कलीसिया में कैसा बात करता है, इसके बातें में कितना सच्चाई है, कितने झूठ है, सब कुछ परमेश्वर परखता है। अगर आप बहुत सारा बेट चढ़ाए परमेश्वर को, बाहर जाकर आप झूठे बातें बोलते हैं, झूठे शपथ खाते हैं। कई लोग अपने मेहमानों से, दोस्तों से पैसे मांगते हैं उधार में, मुझे 2 लाख दे, 3 लाख दे, मैं तुझे वापस दे दूंगा। इस तरह बहुत सारे झूठे कहानियाँ बताते हैं और उनके पास पैसे ले लेते हैं। लेने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किस्त बनते हैं, चौथी महीना, 5वें महीने से किस्त बनना रोक देते हैं। मेहमान लोग पूछते हैं, हे तूने क्यों किस्त को बंद कर दिया है, पैसे दे।
तो कहेंगे पैसे नहीं हैं, नौकरी छूट गई है, काम नहीं है, वो समस्या है, ये समस्या है। इस तरह गोल गोल घुमा घुमा के बातें बोलते हैं और उनके शपथ, उनके बातें सब कुछ झूठ निकलते हैं। इसीलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी बातों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर संसार के लोग कहना है ये सच्चा मसीही है। अगर आप ही झूठ बोलते हैं, आप ही गलत बातें बोलकर लोगों को धोखा देते हैं, तो आप मसीही कहने से क्या फ़ायदा है। परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हो, हर एक बात सोच समझ के करना। बहुत सारे बातें बोलकर अगर आप परमेश्वर के सामने मन्नत को पूरा नहीं कर पाए, वो पाप बन जाएगा और आपके आशीर्वाद रुक जाएंगे। ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना है करो, उसके बाद परमेश्वर अपनी आशीर्वाद आपको देगा। जो भी करना है प्यार से, दिल से, प्रेरणा से परमेश्वर की सेवकाई में आप अपना बेट दीजिए। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, आज आपने इस संदेश के द्वारा हमसे आपने बात किया है कि तू झूठी शपथ न खाना, तेरी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। आज प्रार्थना करता हूँ, जो भी हम शपथ मांगते हैं तेरे सामने, उसे पूरा करने के लिए सहायता कर। आज जितने लोगों ने भी इस वचन को सुन रहे हैं, उन्होंने तेरे साथ शपथ खाई है लेकिन उस मन्नत को नहीं पूरा किया, तो वो आज उनसे बात कर रहा है कि तू अपना शपथ को पूरा कर। हर एक बात सोच समझ के तेरे सामने और लोगों के सामने बात करने के लिए सहायता कर। जितने लोगों ने पैसे उद्धार में अपने मेहमानों के पास, दोस्तों के पास लिया है, वापस देने के लिए सहायता कर। प्रभु, जितने लोगों ने धोखा दिया है अपने बातों से, उनको क्षमा कर पिता, उनके जीवन को बदला परमेश्वर। ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को पवित्र कर, अपने होठों की बातों को पवित्र कर, सिर्फ सच ही बात करने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे पिता। प्रभु, तेरी कलीसिया बनाने में तू ही हमें मदद कर। जो भी बेट बेचते हैं इस सेवकाई में, कलीसिया बांधने में, उनको प्रभु दुगनी आशीषें दे परमेश्वर। हम सच्चे मसीह की तरह जीने के लिए मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम पंजाब में एक छोटा सा चर्च बना रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है, पहले प्रार्थना करो, उसके बाद आप इस सेवकाई में अपना बेट भेजिए ताकि परमेश्वर का भवन बनने में आपका बेट भी इस्तेमाल हो सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।